अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म मैनेजमेंट मोर देन जस्ट ABA। आइए ऑटिज्म मैनेजमेंट को समझें ABA से आगे। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज किया गया है तो आपने अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी ABA के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ABA सिर्फ एक तरीका है, और भी बहुत सी थेरेपीज़ पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं ऑटिज्म मैनेजमेंट के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हर बच्चे की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा अलग है, मुख्तलिफ है। तो एक तरीका जो एक बच्चे के लिए काम करे, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे बच्चे के लिए भी बेहतरीन। तो ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में जानें जो ऑटिज़म मैनेजमेंट के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इस वीडियो में हम चंद अहम थेरेपीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो भी आसान ज़ुबान में, सो दैट आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप अपने बच्चे के लिए बेहतरीन फ़ैसला ले सकें। हम फ्यूचर में इन तमाम थेरेपीज़ का जिनका हम जिक्र करेंगे उनके बारे में डिटेल से समझने की भी और जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ABA। व्हाट इज़ ABA? ABA है क्या? ABA एक वेल नोन थेरेपी है जो कि बच्चे के रवैये यानी बिहेवियर्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करती है, कर सकती है, और जो पॉजिटिव बिहेवियर हैं उनको बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करती है। ABA के फ़वाइद, प्रोज ऑफ ABA। एविडेंस बेस्ड यानी साइंस पर मबनी तरीका है। स्ट्रक्चर्ड एंड मेजरेबल है। कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स और डेली लिविंग स्किल्स इम्प्रूव करने में मददगार साबित हो सकती है। कंसिडरेशंस, कुछ फैमिलीज को ABA थोड़ा रिजिड और कुछ को बहुत रिजिड लगता है, या उनके बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक मोल्ड नहीं होता। तो इसलिए हमेशा एक ऑथेंटिक, चाइल्ड फ्रेंडली और एथिकल ABA थेरेपिस्ट का इंतखाब करें। हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे एक अच्छे IBT, IBA यानी ABA थेरेपिस्ट का इंतखाब किया जा सकता है। आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं, आई कार्ड में होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। दूसरा हमने जिक्र किया कि मेजरेबल है। तो मेजरेबल तो है, लेकिन मेजर करने के लिए डाटा की ज़रूरत है, और कितने थेरेपिस्ट, कितने प्रोफेशनल डाटा को कलेक्ट करते हैं और ठीक तरीके से कलेक्ट करते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। DIR, फ्लोर टाइम, डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंस रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल। DIR फ्लोर टाइम क्या है? व्हाट इज DIR फ्लोर टाइम? ये एक प्ले बेस्ड थेरेपी है जो इमोशनल कनेक्शन और रिलेशनशिप्स पर फोकस करती है। DIR फ्लोर टाइम के फवायद, प्रोज ऑफ DIR फ्लोर टाइम। बच्चा नेचुरली इंटरेक्ट करना सीखता है। सोशल और इमोशनल स्किल्स बढ़ाने में मदद मिलती है। फ्लेक्सिबल है और चाइल्ड लेड अप्रोच है। कंसिडरेशंस, इस थेरेपी की प्रोग्रेस में वक्त लगता है और पेरेंट्स का एक्टिवली शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर किसी एक्सपर्ट को बुलाकर एक कंप्लीट सेशन करें और आपके सवालात के आंसर करें, तो आप कमेंट कीजिए और हम ट्राई करेंगे कि हम वो सेशन आपके लिए अरेंज कर सकें। RDI, रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन। RDI क्या है? व्हाट इज RDI? ये थेरेपी सोशल स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाने पे फोकस करती है। RDI के फवायद, प्रोज ऑफ RDI। बच्चा रियल वर्ल्ड सिचुएशन को समझने और हैंडल करना सीखता है। पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड मजबूत होता है। कंसिडरेशंस,
इस थेरेपी में पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमने आरडीआई पे एक सेशन किया था, डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और अगर इसके देखने के बावजूद आपके कुछ सवाल हों तो हम उसके लिए आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि एक और सेशन विद एन एक्सपर्ट ऑफ आरडीआई अरेंज कर सकें। Teach, treatment, and education of autistic and related communication handicapped children. Teach क्या है? What is teach? ये एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मॉडल है जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विजुअल लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंस पे फोकस करता है। टीच के फवायद, प्रोज ऑफ टीच, रूटीन और स्ट्रक्चर्ड पसंद करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ जाता है। स्कूल और घर दोनों में लर्निंग को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। कंसिडरेशंस, ये एक अकेला तरीका शायद आपका काम पूरी तरह से ना चला सके, यानी इसको दूसरी थेरेपीज के साथ कंबाइन करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। SLT, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। SLT क्या है? व्हाट इज SLT? ये उन बच्चों के लिए है जो बोलने, समझने या कम्युनिकेशन में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। SLT के फवायद, प्रोज ऑफ SLT, स्पीच, अंडरस्टैंडिंग और सोशल कम्युनिकेशन बेहतर करता है। ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स जैसे पेक्स, साइन लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। इसको भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। कंसिडरेशंस, हर बच्चे की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है, इसलिए इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है और ऑथेंटिक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाकर ही ये काम करवाना चाहिए। OT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? व्हाट इज OT या ऑक्यूपेशनल थेरेपी? इस थेरेपी का मकसद बच्चे की डेली लिविंग स्किल्स, मोटर कोऑर्डिनेशन और सेंसरी प्रोसेसिंग को बेहतर करना है। OT के फवायद, प्रोज ऑफ OT, सेंसरी सेंसिटिविटीज मैनेज करने में मदद करता है। मोटर स्किल्स और डेली इंडिपेंडेंस इंप्रूव करता है। फोकस और इमोशनल रेगुलेशन बेहतर करता है। कंसिडरेशंस, बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब एक तो इसको ऑथेंटिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से करवाया जाए एंड सेकेंडली दूसरी थेरेपीज के साथ मिलाकर यूज किया जाए। फाइनल थॉट्स, आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है? व्हाट्स बेस्ट फॉर योर चाइल्ड? जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑटिज्म की मैनेजमेंट के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चे की यूनिक नीड्स, स्ट्रेंथ्स एंड प्रेफरेंसेस को समझें और उसके मुताबिक बेहतरीन तरीके का इंतखाब करें। पर्सनलाइज्ड सपोर्ट इज़ की। कुछ बच्चे स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट से ज़्यादा सीखते हैं और कुछ बच्चे प्ले बेस्ड या रिलेशनशिप फोकस्ड अप्रोच से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। आप मुख्तलिफ थेरेपीज़ को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बेहतरीन काम करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। लेट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।